जय हिंद दोस्तों, हम लोग 10वीं कक्षा का हिंदी पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक होगा उसने कहा था। उसने कहा था यह एक कहानी है जिसके लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी है, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो इसमें अमृतसर के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो ये लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। तो लहना सिंह के गांव का नाम था माझे। अगला प्रश्न है कि लहना सिंह किस पद पर थे। तो लहना सिंह जमादार पद पर थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह जमादार पद पर थे। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो लहना सिंह मतलब चाहते थे कि मेरी मृत्यु मेरे भाई कीरत सिंह के गोद में हो, लेकिन वैसा उनका मानना था, लेकिन वह ऐसा हुआ नहीं और उनकी मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो लहना सिंह की मृत्यु जो हुई वह वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। लहना सिंह लहना सिंह ऐसा मानते थे कि मेरी मृत्यु मेरे भाई कीरत सिंह की गोद में हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लहना सिंह की मृत्यु जो हुई वह वजीरा सिंह के गोद में हुई। और अगला प्रश्न है पलूटक का विदूषक कौन था। पलूटक का विदूषक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा। मतलब कह रहा है कि विदूषक का मतलब होता है जादूगर। तो वजीरा सिंह जो थे यह एक प्रकार के जादूगर थे। कुछ हंसी मजाक वाली बातों को हमेशा क्या करते थे, किया करते थे। अगला प्रश्न है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोधा सिंह। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ भारतीय सिपाहियों का संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है कि जर्मन लफ्टन को किसने मार गिराया था। तो जर्मन लफ्टन को लहना सिंह के द्वारा मार गिराया गया था। तो अगला प्रश्न है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो उनका नंबर था 77 यानी कि 77। अगला प्रश्न है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। मैंने सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लायलपुर। अगला प्रश्न है गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुलेरी का जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन जो है ना, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, सुखमय जीवन। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो उसने कहा था कहानी जो है 1915 में प्रकाशित हुई। तो इसको ऐसे भी प्रश्न कर सकता है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। प्रथम विश्व युद्ध के पहले, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हम बोल रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, यानी कि 1915 में उसने कहा था जो कहानी है यह प्रकाशित हुई थी। कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो ये कछुआ धर्म जो है ना, ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। अगला प्रश्न है पुरानी हिंदी रचना है। तो यह पुरानी हिंदी रचना है, तो ये भी है आपका चंद्र शर्मा गुलेरी का है। अगला प्रश्न है कि कौन सा निबंध गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। देवान प्रिय, पुरानी हिंदी, मोरासी मोही कुठाव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूर और प्रेम। यह चंद्रधर गुलेरी शर्मा का नहीं है। अगला प्रश्न है कि कुडाई का क्या अर्थ होता है।
तो कुड़ाई का अर्थ होता है मंगनी यानी कि सगाई। बोधा कौन था? तो बोधा जो था ना यह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कि बोधा कौन था? तो बोधा सूबेदार हजारा सिंह का क्या था? बेटा था। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। और उसने कहा था और इसके प्रमुख पात्र हैं इसमें लाना सिंह। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कफन। कफन जो है चंद्र शर्मा गुलेरी जी का नहीं है। अगला प्रश्न है, गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलेर। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा किस युग के कहानीकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो यह 5 भागों में विभक्त है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह 5 भागों में विभक्त है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि लाना सिंह किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो यह क्रम प्रधान कहानी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रम प्रधान। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो यह भी है आपकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाना सिंह का भाई। अगला प्रश्न है, बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करते थे? तो यह प्रश्न करते थे कि तेरी कुड़माई हो गई यानी कि तेरी सगाई हो गई है। अगला प्रश्न है कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? 10। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लाना सिंह के क्या थे? मामा थे। अगला प्रश्न है कि लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? तो सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लाना सिंह से कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाना सिंह। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो ये वजीरा सिंह थे जो लाना सिंह का क्या कर लिए थे? गोद को। लाना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? तो यह वजीरा सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लाना सिंह के मामा जो थे अमृतसर के रहने वाले थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो उसने कहा था यह कहानी 1915 में आपको प्रकाशित की गई थी और प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद था।